नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाओं के साथ शुरू कर रहे हैं आज का स्पोर्ट्स स्कैन। सबसे पहले नजर अब तक की खास खबरों पर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्के किए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। भुवनेश्वर में कल पुरुष प्रो हॉकी लीग में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से, और इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल स्पेन के राफेल नाडाल का मुकाबला अपने की हमवतन गार्फिया से। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और सेमीफाइनल में पहुंचते ही दोनों ने भारत के लिए पदक जो है वो पक्का कर लिया है। सुनते हैं आज खेले गए मैचों पर विस्तृत रिपोर्ट अतर सईद से, और फिर चर्चा करेंगे आज की इस खबर पर। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता 20 वर्षीय लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में कल लक्ष्य सेन का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त जापान के केंतो मोमोता और छठी वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जी जिया के विजेता से होगा। इससे पहले आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य को चीन के लू ग्वांग झू के खिलाफ वॉकओवर मिला। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ली सोही और शिन सियुंग चान की जोड़ी को 14-21, 22-20, 21-15 से हराया। आज ही पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशिया के फर्नाल्डी गिडोन और केविन संजाया सुकामुल्जो से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। भारतीय जोड़ी को 24-22, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल किदाम्बी श्रीकांत को दूसरे दौर में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिनटिंग ने 21-9, 18-21, 19-21 से मात दी। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। सिंधु को जापान की सायाका ताकाहाशी ने 21-19, 16-21, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि साइना को जापान की अकाने यामागुची ने 21-14, 17-21, 21-17 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है पीवी सिंधु का। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य सेन की। लक्ष्य सेन जो है वो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, और आज उनको वॉकओवर मिला है। लक्ष्य सेन का प्रदर्शन जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट पे रहा है, और इससे पहले जर्मन ओपन में जिस तरह से रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के लिए बेंच स्ट्रेंथ से उभरकर एक जबरदस्त खिलाड़ी इस समय सामने आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1980 में अगर प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड जीता था, 2001 में गोपीचंद ने ये ऑल इंग्लैंड जीता था, तो उसी पद चिन्हों पर चलते हुए लक्ष्य सेन ने अपना लक्ष्य रखा है। क्योंकि जो आज वॉकओवर मिला वो ऐसे वॉकओवर नहीं मिल गया, क्योंकि चाइनीज खिलाड़ी को मालूम है कि लक्ष्य सेन के खिलाफ अगर फिटनेस आपकी थोड़ी भी ठीक नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इससे पहले ही उन्होंने वॉकओवर दे दिया। आप देखिए, लक्ष्य सेन ने जो एक महारथी एंटोसेन को जो हराया था, वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था, वो एक जबरदस्त मैच था। उन्होंने जो एक कमिटमेंट थी, उनकी खासियत यह है वो गलती नहीं करते, गलतियां करवाते हैं, और नेट पे भी बहुत अच्छे हैं। पीछे जो बैक पर जाते हैं, उनका जो फुटवर्क है वो बहुत ही गजब का है, और रिफ्लेक्सेस इतनी अच्छी हैं कि देखिए 20 या 21 वर्ष के हैं, उन्होंने जिस तरह एंटोसेन को हराया, वो भी एक गजब की कमिटमेंट थी। और एक अच्छी चीज है कि देखिए कि उनको जो बैडमिंटन है अपनी विरासत में मिली है। उनके पिताजी भी बैडमिंटन, चिराग जो है सेन है वो भी बैडमिंटन है,
तो यहां पर उन्होंने कहीं भी बैडमिंटन के अलावा कहीं और फोकस नहीं किया। आप देख लीजिए, जूनियर्स के अंदर भी उन्होंने जितने भी टाइटल जीते हैं, जूनियर्स वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे रहे हैं वो, और यहां पे जो कंसंट्रेशन उनका है, जितने वहां बैडमिंटन एक्सपर्ट हैं, एंटो सेन जो उनसे हारे, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा लक्ष्य सेन अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, अच्छी खासी लय में खेल रहे खिलाड़ी को लक्ष्य से अलग कर देता है। कोर्ट कवरेज लक्ष्य सेन का बहुत ही बेहतरीन है अगर आप उनके मैचों पे लगातार नजर डालें। लेकिन सेमीफाइनल में अब उनका जो मुकाबला होगा वो केंतो मोमोतो और छठी वरीयता प्राप्त ली जिशिया से होगा। केंतो मोमोतो और शिया दोनों ही बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ऐसे में लक्ष्य को किन खास मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मोमोतो भी 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पर जब एक खिलाड़ी अपने लय में चल रहा होता है और काफी युवा हैं और उसके अंदर जो उनकी फिनिशिंग है, उनका डिफेंस है और कोर्ट के अंदर जो चारों तरफ वो तेज गति से चलते हैं, उससे लगता है कि जो सेमीफाइनल में उनको मिलने वाला है वो अपने जो आज के मैच हैं उसके अंदर जरूरी है कि वो ये देख रहा होगा कि लक्ष्य सेन को किस तरह बीट करना है। आज का मैच तो वॉकओवर हो गया, उन्हें देखने को नहीं मिला। एंटो सेन के खिलाफ जो मैच होगा वो उन्होंने जरूर देखा होगा और बार बार देख रहे होंगे दोनों ही, क्योंकि एक तो क्वालिफाई करेगा। तो उम्मीद यह है कि लक्ष्य सेन, अगर प्रकाश ने 80 में, 2001 में गोपीचंद ने, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बहुत बहुत अरसे बाद 2022 में लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड चैंपियन हो सकते हैं। गौर साहब, एक नई जोड़ी भारतीय एरिना में उभर कर आ रखी है और वो आई है गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की महिला जोड़ी, जिसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई और भारत के लिए भी पदक पक्का कर लिया है। कहां तक ये जोड़ी अब आगे पहुंच पाएगी? देखिए, डबल्स के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप बहुत एज में चले जाते हैं तब जाके आप डबल्स में आते हैं, सिंगल में आपको मुश्किल होती है। तो ये जोड़ी एक युवा जोड़ी भी है और जिस तरह आपने कहा मेडल पक्का कर लिया है, तो यह हमें ये सोच के चलना चाहिए कि मेडल जो है पहले या दूसरे स्थान पर वो रह सकती है, इतनी अच्छी पीक फॉर्म में है वो। जी, लेकिन आज ही भारत को निराशा भी हाथ लगी जब पुरुष डबल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। लगातार सेटों गेम्स में ये जोड़ी हार गई है, जिससे हमें इस टूर्नामेंट में खासी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन अब तक ये करते आ रहे हैं तमाम टूर्नामेंट में, इससे पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद ये जो जोड़ी है भारत के लिए पदक पक्का कर सकती है, लेकिन आज हार का सामना करना पड़ा। बेशक बहुत उम्मीद थी इन दोनों से, क्योंकि ये जो जोड़ी है भारत की पहली युगल जोड़ी है जिन्हें 7वीं वरीयता भी प्राप्त हुई है और यहाँ 24, 21 और 22, 17 से वो हारे जरूर हैं, पर एक डबल्स के अंदर यही है कि थोड़ी सी लय बिगड़ती है तो मैच एक तरफा प्रतीत होता है। तो यहाँ इन दोनों की जोड़ी ये मैच हार जरूर गई है और डबल्स के अंदर अभी भी आगे जो आने वाले टूर्नामेंट हैं इनसे काफी उम्मीद है, पर ये जरूर है कि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी मेडल्स की। ऑल इंग्लैंड में ये डबल्स के अंदर हमको पहले 3 में स्थान दिलाएंगे। जाहिर सी बात है दूसरे खिलाड़ी भी कोई कम नहीं है। तो सब महिला सिंगल्स में भारत को निराशा हाथ लगी है। पीवी सिंधु से लगातार भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदें रहती हैं, लेकिन वो भी लगातार सेटों में लगातार मैच में हार गई। वहीं दूसरी ओर साइना नेहवाल ने थोड़ा संघर्ष दिखाया, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। आप ये देखिए, साइना नेहवाल की बात करते हैं, वो घुटने की चोट के बाद उभरी हैं और कोविड की वजह से कुछ समय जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट से सभी बाहर रहे हैं। उसके बावजूद साइना ने अच्छा फॉर्म हासिल करके जरूर किया है और वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची को वो तीसरे गेम तक ले गई है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रही बात पीवी सिंधु की, थोड़ा नहीं अच्छा खासा निराश किया, क्योंकि साइका ताकाहाशी से वो हार गई और ताकाहाशी अब दूसरी वरीयता प्राप्त यामागुची के साथ खेलेंगी, जो 2 बार ऑल इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। तो मेरे ख्याल से पीवी सिंधु भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऑल इंग्लैंड के अंदर। ये एक बड़ा अपसेट है सिंधु का हारना। तमाम खेल प्रेमियों की कल नजर रहेंगी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के उस कोर्ट पे जहां लक्ष्य सेन अपने सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगे।
और अब बात क्रिकेट की। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का ये 200वां मैच होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुबह 6 बजे से सुना जा सकता है। विश्व कप में भारत 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने चारों मैच जीतकर पहले स्थान पर है। सुनते हैं विश्व कप में भारत की स्थिति पर एक रिपोर्ट। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान योजना के अनुरूप नहीं रहा। 4 मैचों में भारत ने 2 मैच जीते हैं और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। चारों मैचों में भारत की बल्लेबाजी स्थिर नहीं दिखाई दी। भारत कल 6 बार की विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया के साथ ईडन पार्क में मुकाबला करेगा, जो टूर्नामेंट में अभी तक अपराजित है। डर्बी में 2017 सीजन के सेमीफाइनल के बाद ये पहली बार होगा जब दोनों टीमें 50 ओवर के मैच में आमने सामने होंगी। तब हरमनप्रीत कौर की ताबड़तोड़ 171 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉकआउट पंच के रूप में काम किया था। भारत अगर कल का मैच जीत जाता है तो सेमीफाइनल की दौड़ में बना रहेगा, क्योंकि इसके बाद भारत का सामना बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से होगा। विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत की बल्लेबाजी उनकी गेंदबाजी से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन विश्व कप में गेंदबाजी मजबूत दिख रही है, जबकि बल्लेबाजी कमजोर कड़ी के रूप में उभरी है। मिताली राज की अगुवाई वाली टीम को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बल्लेबाजी के प्रदर्शन और लगातार विकेट गंवाने से बचना होगा। बल्लेबाजी में भारत के खराब प्रदर्शन से पता चलता है कि जीत और हार दोनों में स्मृति मंधाना के जल्द आउट हो जाने से भारत को बल्लेबाजी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर भारत शीर्ष और मध्यम क्रम में उतार चढ़ाव से बचने में सफल रहता है तो भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छा स्कोर कर सकता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। रोचेल हिंस शानदार फॉर्म में है। 277 रनों के साथ रन बनाने के मामले में वो टॉप पर हैं। एलिसा हिली और मैग लेनिंग अधिक मजबूत दिखेंगी, जबकि एलिसे पेरी, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा और बेथ मूनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी के मामले में गार्डनर, मैकग्रा, पेरी के साथ अलाना किंग, अमांडा जेड, वेलिंगटन और मेगन शूट अपनी लाइन और लेंथ के साथ बेहतरीन रही हैं। भारत ये उम्मीद कर रहा है कि वे बल्लेबाजी बेहतर करे और ऑस्ट्रेलिया को रोककर झूलन गोस्वामी के 200वें एक दिवसीय मैच को यादगार बना सके। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। गौसब, कल का मुकाबला भारतीय महिला के लिए बहुत दमदार और शानदार मुकाबला रहने वाला है। एक तो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। भारत एक हार के साथ कल का मुकाबला खेलेगा। अपना 5वां मुकाबला है। इंग्लैंड से उसे हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इंग्लैंड अपने सभी तीनों मैच हार कर आई थी और उसने भारत को हरा दिया। उम्मीद थोड़ी भारत की। ऑस्ट्रेलिया दूसरी तरफ अपने सभी मुकाबले जीत चुकी है, 4 मुकाबले जीत चुकी है और 5वां मुकाबला खेल रही है। हालांकि उन्हें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के लिए ये मैच कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इंग्लैंड सारे मैच हारी और भारत से जीती जी। ऑस्ट्रेलिया सारे मैच जीती और हो सकता है वो भारत से हार सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे रिंग रोड हो या कोई सा भी रोड हो, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने स्पीड ब्रेकर बन के आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हैरत में डाला था। तो ये हैरत में डालने की क्षमता है और जो मेंटली टफ होते हैं वो यहीं देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेशर और दबाव है। और इसमें ये नहीं है कि भारत के पास सिर्फ यही मैच है और यही मौका है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश भी हैं। तो इनमें से साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की अच्छी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा प्रेशर तो होगा, पर ये भारतीय वुमेन्स टीम ऐसी है कि जिन खिलाड़ियों में दबाव में परफॉर्म करने की क्षमता है। लेकिन गौस साहब, इस टूर्नामेंट पे नजर डालें तो भारतीय टीम का जो ग्राफ है बहुत ऊपर नीचे नजर आया है। आप एक मैच में 300 प्लस रन बनाते हैं, उससे अगले मैच में आप 150 रन भी नहीं बना पाते हैं। एक तरफ आप बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, वेस्ट इंडीज को आप आउट कर देते हैं, 100 रन तक आपका कोई विकेट नहीं आउट होता है और अचानक वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को आप अगले 50 से 60 रन में आउट कर देते हैं। इस तरह का ऊपर नीचे का जो ग्राफ है, क्या कल के मैच में भारत के लिए सहायक होगा? देखिए, अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो मुश्किल होगी। ये पर्टिकुलर डे पे निर्भर करता है और ये पर्टिकुलर डे कैसा होगा वो कल पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है। न्यूजीलैंड की जो परिस्थितियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अनुकूल हैं। गौस साहब, भारत को क्या कल रणनीति अपनानी होगी कि ये मैच उनकी गिरफ्त में आ सके? देखिए, उनको अगर वो पहले बल्लेबाजी करेंगी तो उनको इतना स्कोर करना पड़ेगा कि वो रोक सकें। तो ये दोनों का फैसला जो मैनेजमेंट करेगी, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर भारतीय टीम
खड़ा करती है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया को धाराशायी करने में सक्षम हैं। भारत के शीर्ष बल्लेबाजों में कहीं ना कहीं कमी दिखाई रही है। शुरू के 5 बल्लेबाज रन नहीं कर रहे हैं, बाकी के 5 बल्लेबाज में आप झूलन गोस्वामी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए बैटिंग भी करें, आपके लिए बॉलिंग भी करें। शायद कल के मैच में तो ये संभव नहीं होगा। जी, यही एक खास बात होती है प्रेशर वाले मैच में कि सभी खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ता है और ओपनिंग पार्टनरशिप हो या मिडिल ऑर्डर, दोनों को अच्छा करना पड़ेगा। टैलेंडर पर डिपेंड रहना मुश्किल होगा। भारत की नजर कल के मैच पर रहेगी। इस बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड कोहनी की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 सीजन से बाहर हो गए हैं। वुड इस समय वेस्टइंडीज के दौरे के लिए इंग्लैंड टीम के साथ हैं। एंटीगुआ में पहले टेस्ट के दौरान उनकी दाहिनी कोहनी में चोट लगी थी, जिसके कारण वो टेस्ट से बाहर हो गए थे। इस साल फरवरी में आईपीएल की मेगा नीलामी में वुड को लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अब बात हॉकी की। ओडिशा के भुवनेश्वर में कल पुरुष प्रो हॉकी लीग में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। रविवार को दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। 2 और 3 मार्च को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भुवनेश्वर में ही खेले जाएंगे। भारतीय टीम 12 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। 16 अंक के साथ नीदरलैंड की टीम शीर्ष पर है, जबकि जर्मनी तीसरे स्थान पर है। भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से बेहतरीन कल मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय टीम के सभी जो खिलाड़ी हैं बहुत टॉप का खेल रहे हैं और अर्जेंटीना तो खैर है शीर्ष में रहने वाली टीम। देखिए, अर्जेंटीना की जो खासियत है वो ये कि आप उनकी हॉकी की शैली देखिए। वो एशियाई शैली भी है, यूरोपियन शैली भी, और जो साउथ अमेरिकन की जो स्किलफुल फुटबॉल है उसी तरह वो हॉकी भी खेलते हैं। और यहाँ पर जो ये भारतीय टीम है जिसके अंदर चाहे वो जसप्रीत हो, सुरेंद्र हो, मनप्रीत हो, हार्दिक, ये तमाम, मनदीप, ये अमित रोहित दास, ये सारे अनुभवी हैं। श्रीजेश के ऊपर भी दारोमदार रहेगा क्योंकि अर्जेंटीना टीम छोटे छोटे पास और स्कूप के साथ खेलती है। यहाँ पर ग्राहम रीड की जो रीडिंग है अर्जेंटीना के खिलाफ वो बड़ी मायने रखती है, क्योंकि यहां पर अगर भारत के 6 मैचों में 12 अंक हैं तो ये जो कल के मैच, आज के जो मैच है, इसको जीतना होगा भारत को, क्योंकि अर्जेंटीना जो है पूरे विश्व में किसी भी कंट्री के साथ, देश के साथ हॉकी में खेलती है तो उनको धाराशायी करने में वो सक्षम रहती है। तो ये एक मुश्किल मैच है, लेकिन भारत का पलड़ा भारी है। जी, इस बीच महिला प्रो हॉकी लीग में 8 और 9 अप्रैल को भुवनेश्वर में भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। पहले ये मैच 19 और 20 फरवरी को होने थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। भारतीय महिला टीम ने मस्कट में चीन को 7-1 और 2-1 से पराजित किया था। उसने स्पेन को पहले मैच में 2-1 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में उसे 3 स्टार का हार का सामना करना पड़ा था। पिछले सप्ताह जर्मनी के साथ पहले मैच में भारत को शूटआउट का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मैच में भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों को 1-1 बोनस अंक मिला हुआ है। भारत 6 मैचों में 12 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है और अर्जेंटीना की टीम शीर्ष पर बनी हुई है, जबकि नीदरलैंड की टीम तीसरे स्थान पर है। वहीं मिडफील्डर सरीमा टेटे दक्षिण अफ्रीका के पोस्ट चेस्ट्रम में 1 अप्रैल से शुरू होने वाली FIH महिला जूनियर विश्व कप के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम की कप्तान बन गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोविड के ओमिक्रॉन प्रारूप के खतरे को देखते हुए पिछले साल दिसंबर में इस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था। और अब बात करते हैं टेनिस की। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल स्पेन के राफेल नाडाल का मुकाबला हमवतन गार्सिया से होगा। बेहतरीन खिलाड़ी हैं राफेल नाडाल और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का मुकाबला देखने लायक होगा। बेशक होगा। नाडाल जो है उनके पास ये मौका है कि जो कोविड के बाद जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें वो कुछ विशेष करें। गौर साहब, आज के इस अंक में बस इतना ही। वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और एक बार फिर सभी को होली की शुभकामनाएं। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। और कल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।